अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। टॉपिक है जी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी को डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, बात कर लें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या था? डेल्टा थीटा। और अगर उसी डेल्टा थीटा का हम टाइम रेट चेंज ले लें, टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो बन जाता था एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हमें ये बताता था कि हाउ फास्ट हाउ स्लो ऑब्जेक्ट रोटेटिंग। ठीक है, बट अगर हम कहें कि हाउ फास्ट हाउ स्लो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी चेंज, ठीक है, या हाउ फास्ट हाउ स्लो वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजिंग, उसे फिर हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो डेफिनेशन है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इट टेल्स हाउ फास्ट हाउ स्लो एंगुलर वेलोसिटी इज चेंजिंग। आया एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो तब भी चेंज आ रहा है, डिक्रीज हो रही है तो तब भी चेंज आ रहा है। तो जो चेंज आएगा एंगुलर वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमारे पास टर्म होती है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स हमारे पास होती है टोटल एंगुलर वेलोसिटी, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अल्फा से बच्चों में से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। इस डायग्राम को देखें। कंसीडर अ रॉड OP और रोटेट और परफॉर्म एंगुलर मोशन फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डिस्कस किया कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस प्लेन ऑफ सर्कल, जो प्लेन ऑफ सर्कल का एक्स एक्सिस है उसके साथ ये रॉड OP, ठीक है जी, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है θ1। और जब हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, हम P2 पॉइंट तक जाते हैं, तो P2 पॉइंट से ये रॉड जो एंगल बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो है डेल्टा थीटा। तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा जो हमारे पास है वो होता है θ2 माइनस θ1। और अगर हम इसका टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लें तो बन जाती है एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा। तो P1 पर वेलोसिटी होगी ओमेगा 1 और P2 पर वेलोसिटी होगी ओमेगा 2। ओमेगा 1 थी जब टाइम T1 था, ओमेगा 2 थी जब टाइम T2 था। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। और इसी का अगर हम अगेन टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ले लें तो वो बन जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा से लिखते हैं डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा को हम लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि इस वक्त मेरे रूम में भी सीलिंग फ़ैन है, आपके भी लगा हुआ होगा। अगर हम सीलिंग फ़ैन हमारा ऑफ, हम रूम में एंटर होते हैं, आजकल वैसे ही जो है वो गर्मियाँ हैं, तो हम अपना बटन ऑन करते हैं। जो ही हम बटन ऑन करते हैं बच्चों, तो सीलिंग फ़ैन स्टार्ट हो जाता है, आहिस्ता 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 रोटेट होना शुरू होता है और इसकी स्पीड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। मीन कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। फिर जब हम अपने रूम से अपना टास्क परफॉर्म करके वापस जा रहे होते हैं तो हम बटन बंद कर देते हैं, भाई बिल बहुत ज़्यादा ना आ जाए हैं। ठीक है, बिल्स आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो हम उसका बटन बंद कर देते हैं तो वो फ़ैन जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो जब एंगुलर वेलोसिटी में डिक्रीज़ आता है, मीन के चेंज आ रहा है, तो हमें क्या मिलती है? एंगुलर एक्सेलरेशन। बट तब वो एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर रिटार्डेशन होती है। ठीक है, तो फिर है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन है कि अगर आपसे पूछा जाए भाई इन P1 और P2 के दरमियान में ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इनमें से लेट से ये कोई C पॉइंट है, X पॉइंट है, बताएं इस पॉइंट पर, ठीक है, जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कितना आया। तो उसके लिए हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो हम लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो अब आप बात कर लेते हैं जी कि हमारे पास अल्फ़ा और ओमेगा कब पैरेलल होते हैं और अल्फ़ा और ओमेगा कब एंटी पैरेलल होते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज़ आ रहा हो, ठीक है, सीलिंग फैन आपने ऑन किया है,
तो अल्फ़ा और ओमेगा पैरेलल होंगे। जब अगर सीलिंग फैन ऑफ करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन हम राइट हैंड रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट हैंड रूल सिंपल कि अगर जो है ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रहा है, एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है किस में, एंटी क्लॉकवाइज मोशन, तो कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्ट थंब विल प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो अल्फा को हम पॉजिटिव लेंगे कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। बट अगर ये क्लॉकवाइज हो, क्या हो, क्लॉकवाइज, तो अगर मैं अपनी फिंगर्स को रोटेशन को कर्ल करूं क्लॉकवाइज, जैसा कि रेड एरो से दिखाया गया है यहाँ मैंने, तो फिंगर्स को मैं कर्ल करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मीन क्लॉकवाइज। लेफ्ट थंब मुझे डायरेक्शन देगा किसकी, एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो याद रखिएगा एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा प्लेन ऑफ सर्कल के साथ जो है ये 90 का एंगल बनाता है। कितना, 90 का। ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट्स इसके क्या हो सकते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अदर यूनिट्स हमारे पास डिग्री पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है या रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको ये कन्वर्जन फैक्टर याद होना चाहिए कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका यूज़ अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इसको ईजिली कन्वर्ट कर लेंगे। फिर बच्चों याद रखिएगा पेपर में MCQ आ सकता है फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ओमेगा कांस्टेंट होता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होती है। कितनी होती है, 0। जबकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होती। ठीक है। फाइनली डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, भाई एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास उसकी डायमेंशन थी t-1, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो रेडियन तो डायमेंशन लेस है, तो पर सेकंड स्क्वायर की जगह अगर जब हम डायमेंशन लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा t-2, तो m0 l0 t-2। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपका स्टिल इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।